साबित करता है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग किया करते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं, इतना ही काफ़ी नहीं है। इसलिए इतना काफ़ी नहीं है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ करता है उससे यह क्लियर नहीं हो पाता है कि इतने से ही अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल और सेल होंगे, बल्कि हमको यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर यदि हम इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं तो एक चीज़ हमको यह अगर क्लियर पता लगाना हो कि कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसमें इलेक्ट्रॉन भरने की, तो उसका यह निष्कर्ष होता है कि आप माइक्रोस्टेट्स नंबर लर्न किए रहें। माइक्रोस्टेट नंबर के तहत हम यह क्लियर कर लेते हैं कि उसमें किस तरीके से कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होगा, इसकी पॉसिबिलिटी पता चल जाती है, जिसमें यह फार्मूला होता है n फैक्टोरियल का बटा x फैक्टोरियल, कोष्टक में n माइनस x फैक्टोरियल होता है और यह साबित कर देता है जहाँ पे n क्या होता है, ट्वाइस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं वो ट्वाइस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। और इस तरीके से हम यह जान लेते हैं कि आराम के साथ क्या होगा। सारे के शुरू होगी ना, ऑटोमेटिक तो नहीं कर रहा, लेकिन सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम मुख्तार अहमद शेख फ्राम उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसाबर प्रयागराज। छात्रों, आज मैं आप सभी को कार्बनिक रसायन बीएससी थर्ड ईयर क्वाड्रेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म की बात करेंगे। और इस तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म की बात करेंगे। यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म क्या है। इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, if the inter-electronic repulsion are very small, that is negligible, then the microstates of a given electronic configuration have the same energy, but atoms and molecules are compact। ठीक है, देखिए माइक्रोस्टेट्स के लिए करते क्या है हम लोग, आपको बता दें। माइक्रोस्टेट्स स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म जो होता है बाबू, वो यह होता है, टर्म सिंबल बोले या फिर माइक्रोस्टेट टर्म्स बोले, एक ही बात हुआ करती है। तो इसका मतलब ये होता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म ऑब्लिक टर्म सिंबल भी इसको बोला जाता है, बट हम टर्म सिंबल ना यूज़ करें तो अच्छी बात है। अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म केवल यूज़ करेंगे, केवल स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म यूज करेंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म होता है 2s + 1 L। क्या होता है? 2s + 1 L होता है। वेयर 2s + 1 is the multiplicity, 2s + 1 is the मल्टीप्लिसिटी। जो 2s + 1 है वो क्या है? मल्टीप्लिसिटी है। यल तो जान ही रहे हैं आप, एंगुलर मोमेंटम है यह। यल बराबर एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये, ठीक है। तो ये तरीका रहा आपका। तो एक बार हम आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म दोहरा भी दे रहे हैं। इफ द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आर वेरी स्मॉल, दैट इज द नेग्लिजिबल, देन द माइक्रोस्टेट्स ऑफ ए गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव द सेम एनर्जी बट एटम्स एंड माइक्रोस्टेट्स आर कनेक्ट। स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म इज इक्वल टू 2s + 1 L, वेयर 2s + 1 इज द मल्टीप्लिसिटी, L इज इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये तरीका होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म रहा 2s + 1 L।
जहाँ पे यल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम चर्चा करते हैं। आपको छात्रों कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म की, ताकि यह क्लियर हो जाए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म क्या होता है। जैसे मान करके चलिए कि हम P2 लेते हैं और उसने पूछा कि इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म क्या होगा। ठीक है, उसने यह पूछा कि इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म के लिए हमको सबसे पहले यह नॉलेज करना होगा कि P2 सिस्टम में हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिट, कितने ऑर्बिट यहाँ पे मौजूद हैं। तो P में कितने ऑर्बिट मौजूद हैं, 3 हैं, और इन्हें रिस्पेक्टिवली हम वी नो दैट रिस्पेक्टिवली Px, Py एंड Pz। ठीक है, इन्हें क्रमशः हम Px, Py, Pz से जानते हैं। अब हुंड के अनुसार इसमें हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यदि बचेगा तो इसका क्या कर देंगे, जोड़ा बना देंगे। बट यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जोड़ा बना दिया। अब इसके बाद P2 हो गया। अब यहाँ पर हम यल का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये। तो यल का मान निकालने के लिए हम यह देखेंगे कि जो पहला इलेक्ट्रॉन था, इस पहले वाले इलेक्ट्रॉन के सामने क्या लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने +1 ले लिया। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के सामने क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने 0 ले लिया। तो टोटल ओवरऑल क्या हो गया, +1 और 0 हो गए। क्या हो गए, +1 और 0 हो गए। ये कंडीशन इसका आ गया। अब इसके बाद हम यस की वैल्यू ले लेते हैं। तो यस बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, +½ बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। यानी +½ हो जाएंगे और +½ हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 1 2 है और 2 का बटा 2 हो जाएगा। यानी यस बराबर हो जाएंगे 2 का बटा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यस बराबर क्या आ गया, 1। तो यस बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब मुझे स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है, क्योंकि जो टर्म सिंबल है उसका फार्मूला होता है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म है उसका फार्मूला होता है 2s + 1 यल होता है। तो अब आप यहाँ पर 2s + 1 निकालिए, 2s + 1 की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 1 + 1 बराबर क्या होगा, 2 × 1 = 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। तो 2s + 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और तब यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। यल बराबर क्या आया था, 1 आया था, इसलिए यल बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, P। क्या हो जाएगा, P, है ना। तो यल बराबर यहाँ पे क्या हो गया, P। तो इसका टर्म सिंबल क्या आ गया, 3p। क्या आ गया, यहाँ पे 3p आ गया। तो छात्रों इस चीज़ को आप ना भूलिएगा, हम कई बार आपको बता रहे हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म के जो कंडीशन में आता है मैटर, स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म में कंडीशन जो आती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म कंडीशन, तो इसमें जो कंडीशन आता है, कंडीशनल की बात करें हम, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म में जो कंडीशन की बात आती है कि यल का मान यदि 0 होगा तो यहाँ पर यह यस हो जाएगा बड़े में। यल का मान यदि 1 होगा तो बड़े में P हो जाएगा। यल का मान यदि 2 होगा तो बड़े में D हो जाएगा। यल का मान 3 होगा तो बड़े में F हो जाता है। यल का मान यदि 4 आता है तो यहाँ पर G आ जाता है। ठीक है। यल का मान यदि 5 आता है तो यहाँ पर H भी हो जाता है। यल का मान यदि 6 होता है तो I हो जाता है। यल का मान 7 आने पर J कभी नहीं होता है, K हो जाता है, क्योंकि जो J होता है वह J कपलिंग कांस्टेंट का सिंबल है, इसलिए हम वहाँ पे J को नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसे भी आप राइट कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म के लिए सबसे पहले हम करते क्या है कि हमें यह देखना होता है कि उसमें कितने ऑर्बिटल मौजूद हैं और कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना क्या स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, उसकी क्या स्पिन क्वांटम नंबर है, उसका क्या एजीमुथल क्वांटम नंबर है, यह आपको देखना होता है। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पर देखा हुआ है वह यह देखा था कि जब मैंने P2 सिस्टम लिया हुआ था तो P2 सिस्टम में 3 ऑर्बिट थे, और इन तीनों ऑर्बिट के पास हमने देखा कि क्रमशः P2 था, 2 ही इलेक्ट्रॉन था, इसलिए वहाँ पे केवल 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे भरा हुआ है। एक एक करके यहाँ पे इस तरह से मैंने भर दिया। +1 0 -1 मैंने कर दिया हुआ है। यल बराबर मैंने +1 + 0 ले लिया। यल बराबर क्या ले लिया, +1, और यल बराबर मैंने क्या ले लिया, P ले लिया है।
यस बराबर क्या हो गया प्लस हाफ, तो यस बराबर 2 का बटा 2 हो गया। यस बराबर क्या हो गया 1 हो गया। 2s + 1 बराबर क्या हो गया, यस का मान 1 है तो 2 गुणित 1 धन 1, तो 2 में 1 जोड़ा मैंने तो क्या हो गया यहाँ पे 3 हो गया। तो इस तरीके से हमने पाया कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी थी उसका मान 3 आ गया है और जो यहाँ पर आपका यल का मान था वह p हो गया, इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म में क्या बना भाई 3p बना। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म का एक कंडीशन होता है कि हम यल के मान को कैसे निर्धारित करते हैं। यल को मान को हम निर्धारित करने के लिए यल बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा, यस कैपिटल में हो जाएगा। यल बराबर 1 है तो p हो जाएगा कैपिटल में। यल बराबर 2 है तो d कैपिटल में हो जाएगा। यल बराबर 3 है तो f कैपिटल में हो जाएगा। यल बराबर 4 है तो g कैपिटल में हो जाएगा। यल बराबर 5 है तो h कैपिटल में हो जाएगा। यल बराबर 6 है तो i कैपिटल में हो जाएगा और यल बराबर 7 है तो k कैपिटल में हो जाएगा। तो यह कंडीशन होता है, आपको ऑलरेडी आपको किस तरीके से वहाँ पर ये करना होगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हम आपको और दिखाते हैं ताकि एग्जाम्पल से ये क्या हो जाए क्लियर।